हेलो दोस्तों, आज समझते हैं हगिंग फेस एग्जैक्टली क्या होता है। हगिंग फेस एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, डेवलपर्स आते हैं, मॉडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, डेटा सेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और एआई एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ओपन सोर्स का एग्जैक्टली क्या मतलब है? ओपन सोर्स मतलब जो भी कोड आपको दिखेगा वो आप रीड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ, इट्स लाइक एन इंस्टाग्राम, राइट, जहाँ पे बहुत सारे एआई डेवलपर्स आते हैं, डिस्कस करते हैं एआई के बारे में, देन पोस्ट करते हैं। क्या पोस्ट करते हैं? एआई ऐप पोस्ट करते हैं, जहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एंड देन उसको थोड़ा सा रीशेयर कर सकते हो। इसका एग्जैक्टली इमोजी जो आप देख रहे हो, दो हगिंग फेस जो इमोजी है, फाउंडर्स ने इसलिए रखा था क्योंकि वो थोड़ा और वेलकमिंग कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते थे। सो वाई हगिंग फेस, राइट? हगिंग फेस की क्या नीड है? क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है हगिंग फेस? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंस्टेंट एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ मॉडल्स। तो दुनिया में जो भी मशीन लर्निंग मॉडल या एआई ही आता है सबसे पहले, सो विच इज़ वाई एक ट्रस्टेड कम्युनिटी बन चुकी है, जहाँ पे सारे मॉडल सबसे पहली बार डिप्लॉय होते हैं। आप उनके बारे में आप जान सकते हो वहाँ पे। पावरफुल ओपन सोर्स लाइब्रेरी, सो जो कंपनी है वो इवन ट्रांसफॉर्मर्स जैसे और डेटा सेट्स जैसे पाइथन लाइब्रेरीज क्रिएट करते हैं विच आर वेरी पावरफुल, राइट? जो भी आप बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स क्या करता है कि आप जो भी मशीन लर्निंग एआई मॉडल है, राइट, उसको बेसिकली आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। उसको लेकर आपको कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं सीखना पड़ेगा कि वो एआई मॉडल कैसे यूज करना है। आप ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू इजीली कॉल कर सकते हो उसको। थर्ड, मैंने जैसे बताया ऑलरेडी, कोलैबोरेटिव कम्युनिटी हब, जहाँ पे ग्लोबल स्पेस है फॉर रिसर्चर्स, डेवलपर्स, एंथुजियास्ट टू शेयर मॉडल, डेटा सेट्स, आइडियाज। तो एक शेयरिंग कम्युनिटी स्पेस बन जाती है। एंड देन फाइनली वन क्लिक डेमोज एंड डिप्लॉयमेंट, राइट, कि अगर आपको कोई ऐप, ए आई ऐप ने जो आपने क्रिएट करा है, उसको अगर आपको डिप्लॉय करना है ईजिली, तो आप बहुत ही ईजिली ग्राइडियो या स्ट्रीमलीट की तरह यूज़ कर सकते हो और फिर आप इसको बिना किसी सर्वर और ये सब झंझट के आप इजीली डिप्लॉय करके शेयर कर सकते हो सबके लिए। तो हगिंग फेस के जो प्लेटफॉर्म है उसके लैंडस्केप पे तीन कंपोनेंट्स है, तीन मेन पार्ट हैं उसके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है मॉडल। इट्स अ बफे, राइट, कि जितने भी दुनिया भर के मॉडल्स सबके सब वो प्री ट्रेन मॉडल्स, आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हो। सेकंड इज डेटा सेट्स। इट्स अ ट्रेजर चेस्ट, राइट जी। अगर जितने भी मोस्टली लोग जो मॉडल्स ट्रेन करते हैं वो अपने डेटा सेट्स को भी ओपन सोर्स कर देते हैं। तो इससे क्या है कि आपको सीएसवी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप यही सारे डेटा सेट्स यूज कर सकते हैं अगर आपको मॉडल अपने हिसाब से। एंड थर्ड स्पेस, जैसे मैंने कहा था, कोलैबोरेटिव स्पेस है, जहाँ पे आप कुछ भी एआई एप्लीकेशन शेयर कर सकते हो लोगों के साथ, उनका फीडबैक ले सकते हो एंड देन एक कम्युनिटी की तरह काम कर रहा है वो। तो विद दैट अभी डेवो की तरफ चलते हैं। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द एनवायरनमेंट, जो मैं लैंडस्केप डिस्कस करा उसको पहले डिस्कस देखते हैं। उसके बाद से सिंपल से एक एप्लीकेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो हगिंग फेस, अगर आप यूआरएल ध्यान से देखेंगे, इट्स huggingface.co। जब मैं ये क्लिक करूंगा, मुझे पहले एक साइन अप पेज आएगा जहाँ पे मैं गूगल अकाउंट या कुछ के थ्रू मैं लॉगिन कर सकता हूँ। देन मुझे ये वाले पेज दिखता है बेसिकली, राइट, मॉडल्स, डेटा सेट्स एंड स्पेसेस। सबसे पहले मॉडल्स पे जाते हैं, तो ये आ गया मॉडल्स। अब मॉडल्स पे अगर आप देखोगे तो देर आर मोर देन 2 मिलियन, 2 मिलियन से भी ज़्यादा मॉडल्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ऑल ऑफ देम आर ओपन सोर्स। तो यहाँ पे आपको टास्क सबसे पहले दिखता है। टास्क में बेसिकली आपको उस मॉडल के थ्रू क्या अचीव करना है, राइट? उसकी मोडालिटी क्या है? मोडालिटी क्या होती है कि वो क्या इनपुट लेता है, कि वो टेक्स्ट लेता है, वीडियो लेता है, ऑडियो लेता है, और फिर वो किस फॉर्म में आउटपुट भी देता है। अगेन टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो वो आप यहाँ कर सकते हो। जैसे इमेज टू इमेज, जैसे इमेज एडिटिंग मॉडल्स आपको चाहिए, या इमेज टू टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट टू इमेज चाहिए, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू वीडियो, कुछ भी हो सकता है, राइट? देयर आर मोर देन 42 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट कमिंग टू पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होता है? एक्चुअली वो वेट्स होते हैं उस न्यूरल नेटवर्क या मशीन लर्निंग मॉडल के, राइट, जिस पे वो जिससे वो सीखा है किसी एआई मॉडल को, तो वो ट्रेन होता है उस डेटा पे। एंड फिर जितने सारे पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स या वेट्स को अब एडजस्ट करता है, जिस हिसाब से वो आइडेंटिफाई करता है कि वो पर्टिकुलर नोड या न्यूरॉन बेसिकली कितना इन्फ्लुएंस करता है। कभी कभार आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड करता है और एफिशिएंसी पे भी। जैसे बहुत सारे चाइनीज मॉडल्स जो है वो बहुत ही स्मॉल मॉडल्स है। स्मॉल मतलब कि कम पैरामीटर्स के मॉडल्स है, बट फिर भी उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है ना। आपको अगर लोकली डिप्लॉय करना है मॉडल को, तो आई वुड से कि आप कम पैरामीटर्स वाला मॉडल यूज करो, नहीं तो फिर आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है। नेक्स्ट इज लाइब्रेरीज। अगर लाइब्रेरी सपोर्टेड है, राइट, जैसे मैं बता था, पाईटॉर्च, टेंसरफ्लो, ये सब तो बहुत स्टैंडर्ड पाइथन की लाइब्रेरीज है।
और जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हो गया जो हकिंग फेस प्रोवाइड करता है, इन सब के हिसाब से भी आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो। देन एप्लीकेशंस है जो बेसिकली आप इंटीग्रेट करते हो अपने एआई मॉडल्स को यूज़ करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ओलामा हो गया, ओलामा आपको उस मॉडल को लोकली होस्ट करने में हेल्प करता है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आप ऐसे भी इसको फिल्टर आउट कर सकते हो। एंड देन फाइनली इन्फ्रेंस प्रोवाइडर्स, राइट? इन्फ्रेंस प्रोवाइडर होते हैं जो बेसिकली आपके लिए डिप्लॉय करते हैं, देन आपको यूआरएल या इन्फ्रेंस प्रोवाइड करते हैं जस्ट टू कॉल दैट मॉडल। इफ आई कम टू द राइट साइड अगेन, ये मेरा इंटरफेस है जहाँ पे सारे मॉडल्स में क्या करके देख सकता हूँ। तो लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल मैं वो देखता हूँ, तो अगर आप देखोगे इसमें 2 बिलियन पैरामीटर्स, 120 बिलियन पैरामीटर्स। इसको अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो आपके पास नेम है, मोस्टली जनरली कंपनी से स्टार्ट होता है, जो ओनर है। एंड राइट साइड पे आपको मॉडल का नाम है, क्या करता है वो मॉडल, जो टास्क का टेक्स्ट जनरेशन करता है, ये द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कब अपडेटेड था, कितने लोगों ने डाउनलोड करा है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके मॉडल कार्ड एक मॉडल डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है जिसमें सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। अगर वो किसी रिसर्च पेपर की बेस्ड है, वो रिसर्च पेपर की डिटेल्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आप बेसिकली इसको गो थ्रू कर सकते हैं कैसे यूज़ करना है। अगेन यहाँ पे इन्फ्रेंस एग्जाम्पल्स है, तो आप ट्रांसफॉर्मर्स लाइब्रेरी की तरह, जैसे मैंने बोला, आप उसको सिंपल एक पाइथन कोड की तरह यूज़ कर सकते हो। आई विल नॉट कीप इट वेरी टेक्निकल, बिकॉज एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है कि कैसे कोड करना है, बट रादर हम उसको एक सिंपल डेमो की तरह बाद में थोड़ा जानेंगे। सारा डिटेल्स आपको मॉडल के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ लेट अस कम टू, अब सेकंड सबसे ऊपर अगर मैं देखूंगा तो डेटा सेट्स वाला बटन है। लेट मी क्लिक दैट। अब हम आ गए हैं डेटा सेट्स पे। तो डेटा सेट्स, जैसे मैंने कहा कि जो भी लोग एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में जो डेटा यूज, मदर रीजन अगर उन्होंने कोई डेटा कलेक्ट करा है उसको ओपन सोर्स कर उन्होंने शेयर करा कम्युनिटी के साथ, वो यहाँ पे मिल जाएगा हमें सारा डेटा फ्री। अगेन राइट साइड पे आपको जो डेटा सेट्स उसके बारे में मिलेगा, लेफ्ट साइड पे अगेन कुछ फिल्टर्स है उनको देखते हैं। तो मोडालिटी, अगर मैंने जैसा कहा ना कि किस फॉर्म में है, राइट, वो डेटा, इज इट इन ऑडियो फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, कुछ भी हो सकता है, राइट, सब फिल्टर आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज और द साइज, राइट, क्या है, थाउजेंड्स में है, मिलियन में है, ट्रिलियन में है, वो भी आप चेक कर सकते हो। एंड देन फॉर्मेट उस डेटा का क्या है, राइट, जेसन में है, सीएसवी में है, पार्के में है, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो। ऑन द राइट साइड अगर मैं देखूंगा, ऑलमोस्ट 500,000 डेटा सेट्स है मेरे पास, ऑलमोस्ट 5 लाख है। अब इसमें भी मेरे पास ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल जीपीटी का, जैसे ओपन जीपीटी करके होगा इसमें, या सो लेट्स ओपन द फर्स्ट वन। अब ये डेटा सेट है फॉर एग्जांपल जिसमें ओपन जीपीटी 4O इमेज डेटा सेट, तो 4O जिस डेटा पे ट्रेन हुआ है बेसिकली, जिसमें यूज़ करा गया, वैसे एक पार्ट ऑफ दैट डेटा हमें यहाँ पे शेयर किया गया है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन मॉडल को ट्रेन करने के लिए 40,000 एग्जाम्पल्स हैं, इमेज एडिटिंग के लिए 40,000, तो इमेज टू इमेज काइंड ऑफ जनरेशन है वो 40,000 एग्जाम्पल है, टोटल 80,000 है। अब इसको कैसे डाउनलोड करना है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा फॉर्मेट क्या है, सम एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको समझने के लिए, तो इससे अब आप एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्या डेटा है एग्जैक्टली। नेक्स्ट स्टेप हम आते हैं स्पेसेस पे। तो यहाँ पे राइट साइड ऊपर मैं फिर से जाऊंगा कि यहाँ पे स्पेसेस मुझे दिखता है। तो स्पेसेस मैंने जैसे कहा कि ऊपर कम्युनिटी, एक इंस्टाग्राम टाइप का एक कम्युनिटी है जहाँ पे लोग अपने आके एआई एप्स पब्लिश करते हैं, एंड देन आप वहाँ पे फीडबैक दे सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लेट्स स्क्रॉल डाउन, तो सब ये जो आप एक इमेजेस या ब्लॉग्स देख रहे हैं वो सारे सारे कुछ ना कुछ एआई ऐप्स हैं जो किसी ने क्रिएट करा है। तो ऐसा हम स्क्रॉल कर सकते हैं, और आप किसी को भी, सबसे अच्छी बात ये है कि क्योंकि ये हगिंग फेस पे ही डिप्लॉयड भी है, जैसे मैंने कहा कि आपको सर्वर वर्वर की झंझट नहीं है, सिंपल से एक आप क्रिएट करो, आपके पास अगर ये यूआई है तो यहाँ पे आप होस्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्रीम बैंड 2.0 ये वाला मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली एक इमेज जनरेशन काइंड ऑफ मॉडल है मुझे लग रही है। इसमें मैं एक इनपुट इमेज डालता हूँ, एंड देन एक जनरेट वीडियो ऑप्शन आता है मुझे, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ एक इमेज, हम डाउनलोड अपलोड कर देते हैं इसके अंदर। तो एक रोबोट की इमेज मैंने अपलोड कर दी है इसके अंदर। लेट मी सेलेक्ट दिस, या तो जैसा आप देख सकते हैं कि अब हमें आउटपुट मिल चुका है इसका, अ, और एक छोटी सी वीडियो, 3 सेकंड की, 4 सेकंड की वीडियो बन चुकी है। सो या दैट्स प्रीटी मच द डेमो, राइट। अब आते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। आप पहला अपना ऐप कैसे बना सकते हैं इस चीज के साथ। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल निकाला हुआ, एक और कैसे चलता है एक बार मैं दिखा देता हूँ। इसमें मैं अपलोड करूंगा एक इमेज, लेट्स से वो सेम ही इमेज यूज करते हैं, एंड रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करूंगा। इसने अभी ये रिमूव कर दिया है। अपने सिस्टम में कैसे लोकली रन कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप यहाँ पे फाइल्स में जा सकते हैं थोड़ा इसके बारे में समझने के लिए, तो राइट साइड ऊपर फाइल्स क्लिक करिए, पे आपके पास और कुछ कुछ ऑप्शंस और मिलेंगी। जैसे app.py, इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हमें मेन
उसका जो कोड है वो दिख जाएगा यहाँ पे, क्या क्या कैसे कैसे यूज़ हुआ है। और जहाँ पे लोकल होस्ट पे कहीं पे सेटअप कर रहा है, फास्ट एपीआई यूज़ कर रहा है, उसमें गेट रिक्वेस्ट एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ें कर रहा है वो। एंड बेसिकली जस्ट ये उसका काइंड ऑफ जो फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेशन है वो पूरा चीज़ संभालता है, राइट, पोर्ट के साथ। वापस चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स डॉट टी में आपको जितने भी लाइब्रेरीज चाहिए बेसिकली रन करने के लिए वो मिल जाएंगे। अब आते हैं यूटिल्स पे। यहाँ पे मुझे इमेज सेगमेंट करके एक पाइथन फाइल मिल रही है जिसमें बेसिकली आई थिंक वो मशीन लर्निंग कोड होना चाहिए। इसको मैं अगर खोलूंगा तो इसमें मुझे दिखता है, हाँ, क्लास एक इमेज सेगमेंटर करिए एक फंक्शन भी यहाँ पे डिफाइन हो रखी है जिसमें बेसिकली वो बोल रहा है कि ऑटो मॉडल फॉर सेगमेंटेशन, राइट। ये जो है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स का ही पार्ट है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो इस पे बेसिकली कॉल हो रहा है मेरा ओपन सोर्स मशीन लर्निंग मॉडल। तो ये है मेरा मॉडल, राइट। इसके बारे में भी हम जान सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको कॉपी करूंगा, जैसे इसको मैं हगिंग फेस पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर ही स्पेस ऑलरेडी मिल जाएगा। इसको मैं खोलता हूँ अगर, तो यहाँ पे मुझे उसके बारे में आगे मैंने जैसे कहा कि वो अगर रिसर्च पेपर बनी है वो सब दिख जाएगा, वो डेमोज दिख जाएंगे मुझे कि कैसे एग्जैक्टली ये मॉडल काम करता है। तो ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ से पढ़ के समझ सकता हूँ और कैसे यूज़ करना है ये ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू सब। अगर कुछ एग्जाम्पल कोड एग्जाम्पल है वो सब भी मुझे दिख जाएगा यहीं पे। वापस चलते हैं तो यहाँ पे अगेन एक और चीज़ आप देखेंगे, जो डिवाइस है ये भी सेट है। तो बेसिकली ये मैं कहाँ पे इसको होस्ट करूँगा अपने कंप्यूटर में, अगर कोई कोड़ा एग्जाम्पल है या अवेलेबल है तो वहाँ पे हो जाएगा। अदरवाइज मैं सीपीयू पे होस्ट करूँगा, जीपीयू का भी ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हो आप। तो बेसिकली वो सारा कोड इसमें बेसिकली उस व्यक्ति ने लिखा हुआ है। अगर मेरे को ये डिप्लॉय करना है अपने सिस्टम के अंदर तो तुरंत करनी पड़ेगी या डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने सिस्टम में। अब ये कैसे करते हैं, आप ऐप पे भी जा सकते हैं, बट अगर यहाँ और यहाँ पे मैं क्लोन रिपोजिटरी वाला ऑप्शन क्लिक करूँ जो मेरे लिए बहुत ईजी कर देगा इस चीज़ को सेटअप करने में अपने कंप्यूटर में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ करूँगा, मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ। मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे खोल दिया। इसको अगर आप नहीं है आपके पास तो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी एडिटर बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। मैं वंस यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे करूँगा गिट LFS इंस्टॉल। इससे क्या है कि वो लार्ज फाइल सिस्टम इनिशियलाइज हो जाता है। बेसिकली अगर कोई भी बड़ी फाइल में डाउनलोड करना चाहता हूँ बेसिकली इससे वो बहुत ईजीली हो जाती है। नेक्स्ट मैं वापस इस स्क्रीन पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लोन वाला जो कमांड है वो कॉपी करूँगा। तो गेट क्लोन और फिर ये इसका जो रिपोजिटरी है वो पूरा कॉपी हो जाएगा। इससे क्या होगा, सिंपली वो डाउनलोड करूँगा, राइट, पूरा का पूरा जो रिपोजिटरी और कोड रिपोजिटरी वो आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे आ भी गया है, डाउनलोड हो चुकी है पूरी फाइल मेरी। सारी फाइल्स जो भी आपको दिख रही थी थोड़ी देर पहले वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड हो गई। तो नेक्स्ट अब मैं इस डायरेक्टरी में पहली बार जाऊँगा तो मैं CD इमेज सेगमेंट करता हूँ। अब इसके बाद मुझे पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है इसके अंदर। सो दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ डिपेंडेंसीज के लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होती है, डिलीट करनी होती है, ये सब एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो एक अलग से एक एनवायरनमेंट में वो हो, राइट, वो बाकी किसी आपके कंप्यूटर को या बेसिकली किसी और एप्लीकेशन को इफेक्ट ना करे, इसलिए हम ये करते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पाइथन -m VNV नाम से ही बना देता हूँ उसको मैं। ये हो गया, तो वो क्रिएट कर देगा यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन का मेरे लिए। मेरा ये रन हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा VNV/scripts/activate, इससे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। तो आपने देखा कि अगर लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ग्रीन कलर का VNV करके आ गया। अब इसके अंदर जो भी रन होगा वो एनवायरनमेंट के अंदर ही रन होता है। नेक्स्ट अब मैं सारे रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करूँगा, राइट। तो पिक इंस्टॉल -r requirements.txt, ये मेरी फाइल है रिक्वायरमेंट्स की। अब ये थोड़ा टाइम टेकिंग स्टेप है बिकॉज ये जितने भी इसके अंदर लेफ्ट साइड पे अगर मैं इसको क्लिक करूँगा रिक्वायरमेंट्स को तो ये 13 लाइब्रेरीज हैं बेसिकली यूटिलाइज करते हैं, वो सारी चीज़ों को ये डाउनलोड कर देगा अपने कंप्यूटर के अंदर, राइट। इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैंने ये स्किप कर दिया, ये वाला पार्ट। इंस्टॉल हो चुकी है सारी डिपेंडेंसीज एक अलग लोकेशन पे मेरी। अब सिंपली क्या करना है, मुझे इस एप्लीकेशन को रन करना है, राइट। मेरा रन करने से पहले एक बार खोल के भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे app.py जो मेन फाइल है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोड सारा मिल जाएगा। इसको एक बार मैं पूरा चेक कर लूंगा तो मैं लास्ट में देखूंगा कि यहाँ पे कुछ पार्ट इसका कमेंटेड आउट भी है, राइट। ये बेसिकली क्या करता है, यूवीकॉन यूज करता है जस्ट टू रन दिस ऐप एंड डिप्लॉय इट, जो सर्वर सेटअप करने में, राइट, वो कमेंटेड आउट है। इसको मैं एज अ कमांड बाद में भी रन कर सकता हूँ। तो पहले लेट मी सेटअप दिस सिंपल रन एप्लीकेशन python.app.py, बस इतना सा करता हूँ तो बेसिकली ये पूरा कोड रन हो जाएगा आपके पास इस एप्लीकेशन का। जैसे आप देखते हैं सबसे ऊपर यूजिंग डिवाइस का ये CPU आ चुका है। तो CPU पे डिप्लॉय कर रहा है बेसिकली सर्वर को और ये शुरू कर चुका है, राइट। उसने कुछ कुछ चीज़ें करना शुरू कर दिया। मैं बेसिकली यूवीकॉन वाला जो कमेंटेड आउट फंक्शन है इसको मैं बेसिकली रन करूँगा। तो यूवीकॉन ऐप
मेरा ऐप का नाम, फाइल का नाम ऐप ही है। दिस इज़ माय लोकल होस्ट का 127.0.001 एंड देन पोर्ट इज़ 800 और फिर रीलोड। तो इसको मैं अब रन करता हूँ। तो इससे क्या है, इसने स्टार्ट कर दिया है रीलोडर प्रोसेस और यहाँ पे मुझे एक यूआरएल दे चुकी है जो मेरा लोकल होस्ट का यूआरएल है। इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो बेसिकली वो एप्लीकेशन लोकल होस्ट जो हुआ है उसको दिखेगा बेसिकली। इसको 2 सेकंड देते हैं वेल, ताकि एक बार सेटअप हो जाए। तो अगर हम जैसे देख सकते हैं कि सीपीयू इसने सेलेक्ट कर लिया है और ये शुरू हो चुका है। अब ये सेटअप कर रहा है पूरा सर्वर। स्टार्टेड सर्वर प्रोसेस, वेटिंग फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टार्ट कंप्लीट। अब चलो चेक करते हैं इस यूआरएल को। तो या जैसा है हमने देखा था उस एग्जांपल में, सेम टू सेम आपको एक यूआई मिल चुका है यहाँ पे सारी की सारी चीज़। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपने अपने कंप्यूटर में खुद से बना रखा है, राइट, इसको होस्ट करा हुआ है। यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ एग्जाम्पल जैसे किया था। अब वापस आते हैं, अगर आपको इसको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो यहाँ पे मैं ऊपर एक चैट का बटन है, इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो वीएस कोड का इनबिल्ट जो चैट एजेंट है, अब इसके अलावा मैं क्लाइंट भी यूज़ कर सकता हूँ, जेमिनाई का भी यूज़ कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ। बट बेसिकली अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, कलर चेंजेस में कुछ स्कीम करनी है, उसकी फंक्शनैलिटी पे कुछ चेंजेस करनी है, आपको कोडिंग नहीं आती होगी, तो आप डायरेक्टली इसके थ्रू चैट करके वो चेंजेस करवा सकते हैं। एंड दैट बेसिकली इज योर एप्लीकेशन, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज सब्सक्राइब।